दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पटना में चौथे दिन भी ऑटो चालकों की हड़ताल जारी। लोगों की बड़ी परेशानी, कोई अस्पताल जाने के लिए भटक रहा तो किसी को एग्जाम सेंटर जाना है। पटना जंक्शन स्थित टाटा पार्क ऑटो स्टैंड को हटाने पर ऑटो चालक लगातार हड़ताल पर हैं। ऑटो चालक पटना जंक्शन के फुटपाथी दुकानदारों के साथ सीएम नीतीश के घेराव करने की बात कही है। सुबह से ही पूर्वी क्षेत्र में ऑटो चलाने वाले ड्राइवर पटना जंक्शन के पास पहुंच गए हैं। बड़ी खबर, नालंदा में देर शाम बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी युवक रिश्ते में नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह का पोता है। इसे लेकर आरसीपी सिंह ने कहा कि मेरे रिश्तेदारों पर कातिलाना हमला करवाया जा रहा और उन्हें मुझसे दूर रहने के लिए धमकाया जा रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उनमें राजनीतिक रूप से लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मेरे करीबियों पर हमला करवाते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी को नहीं भाया लालू राहुल के मटन का स्वाद। सुशील मोदी ने कहा कि राहुल जनेऊधारी, हिंदुत्व इच्छाधारी। लालू यादव से राहुल गांधी ने मटन बनाना सीखा। अब इस मटन को लेकर राजनीति पकने लगी है। बीजेपी को लालू और राहुल गांधी का साथ साथ मटन बनाना और खाना पसंद नहीं आया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने सावन महीने में मटन खाने को लेकर सवाल उठाए और आरजेडी सुप्रीमो राहुल गांधी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। सुशील मोदी ने ट्वीट कर तंज कसा, कहा कि राहुल जनेऊधारी है और हिंदुत्व इच्छाधारी है। साथ ही लालू यादव राबड़ी देवी पर भी सावन के पवित्र महीने में मांसाहार करने को हिंदू भावना को आहत करने वाला बताया। बड़ी खबर, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू। बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पटना हाई स्कूल में इसको लेकर 50 काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन सुबह 10 से 5 बजे तक होगा और शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। बड़ी खबर, नीलेश मुखिया हत्याकांड मामले में गोरख राय करेगा सरेंडर। राजनीतिक छवि खराब होने का है डर, कुर्की से बचने के लिए भी आत्मसमर्पण जरूरी। मुखिया नीलेश यादव हत्याकांड मामले में नामजद 3 भाइयों में गोरख राय आत्मसमर्पण करने की फिराक में है। इस मामले में गोरख राय के साथ पप्पू राय और धप्पू राय नामजद अभियुक्त है। फिलहाल पप्पू राय और धप्पू राय अंडरग्राउंड है। गोरख राय के बेहद करीबी और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले ने बताया कि गोरख राय के आत्मसमर्पण के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण, इन तीनों भाइयों का मकसद है कि राजनीति करें, चुनाव लड़ें और नीलेश मुखिया से भी चुनावी रंजिश थी। दूसरा कारण है कि अगस्त 31 को पुलिस ने इन तीनों के घर पर पोस्टर चिपका दिया है। अगर इन भाइयों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो 7 दिन के बाद पुलिस कोर्ट से कुर्की जब्ती का वारंट निकालकर इन तीनों भाइयों के घर की कुर्की करेगी। अब कुर्की से बचने के लिए आत्मसमर्पण करना बेहद जरूरी हो गया है। बड़ी खबर, सिवान में रघुनाथपुर के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री जेडीयू नेता विक्रम कुमार को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। विक्रम कुमार को नगर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाने की सलाह दी गई। विक्रम कुमार ने बताया कि शाम कार्यकर्ताओं के साथ सिवान के सर्किट हाउस में बैठे थे। बैठक हो रही थी, इसी दौरान एक फोन आया और मैंने जैसे ही फोन उठाया उधर से सामने वाले ने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ ही कहा कि तुम बहुत बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले बन गए, सुधर जाओ वरना गोली मार देंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी ने साल 2025 में होने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ा दी है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब 10 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीएससीबी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी है। समिति का कहना है कि कई विद्यालयों के प्रधान के द्वारा जमा किए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का शुल्क अब तक जमा नहीं किया गया है, जो कि चिंता का विषय है। इसके कारण कई विद्यार्थियों का रिजल्ट काफी अधिक समय तक लंबित रहता है और इसलिए इस साल से यह प्रावधान किया गया है कि जितने छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क विद्यालय प्रधान के द्वारा पहले जमा किया जाएगा। बड़ी खबर, उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान पर बिहार में घमासान। बीजेपी समेत इन दलों ने जेडीयू आरजेडी से पूछे सवाल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने तमिलनाडु के मंत्री और द्रविड़ मुनेर कंगडम द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी को देशद्रोह करार दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। राज्यसभा सांसद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव से द्रमुक के साथ उनकी निकटता के मद्देनजर इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करने के लिए उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
बड़ी खबर, बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बिहार STT 2023 परीक्षा 4 सितंबर से शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कैंडिडेट्स BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार STT 2023 परीक्षा 4 सितंबर से 15 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। एग्जाम सेंटर पर उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए अपने साथ एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर जाएं। बड़ी बिहार के भागलपुर से सटे नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर से JDU के विधायक गोपाल मंडल राहुल गांधी और लालू यादव पर टिप्पणी के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। नीतीश के विधायक ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के बाद लालू यादव सठिया गए। गोपाल मंडल ने कहा कि देश के लोगों को नीतीश कुमार ने एकजुट किया है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और राजनीति के क्षेत्र में मेहनत की है और उन्हें ही देश PM उम्मीदवार के रूप में देखना चाहता है। गोपाल मंडल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया गया है। अब किसी के कह देने भर से कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बन सकता। बड़ी खबर, बिहार शिक्षक संघ छुट्टी रद्द करने को लेकर 5 सितंबर से शुरू करेगा आंदोलन। बिहार शिक्षक संघ ने 5 सितंबर से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। इस संबंध में गांधी मैदान स्थित यूथ हॉस्टल में 4 घंटे तक बैठक की गई, जिसमें 15 शिक्षक संघों ने हिस्सा लिया है। संघों ने सर्वसम्मति से इस वर्ष शिक्षकों की छुट्टियां रद्द करने का विरोध करने का निर्णय किया। TET प्राथमिक शिक्षक संघ के संयोजक राजू सिंह ने कहा कि हम साल में 252 दिन काम कर रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य केवल 220 दिन है। फिर भी विभाग ने शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती कर दी है। हमने सरकार की कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बढ़कर, बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध बयान देने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मांग की है कि तमिलनाडु के राज्यपाल इन्हें अविलंब मंत्री पद से बर्खास्त कर दें। विजय सिन्हा ने कहा कि INDIA गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म को अपमानित करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। साथ ही कहा कि गठबंधन के सिरमौर कांग्रेस के द्वारा UPA की सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करके कहा गया था कि राम सेतु नाम का किसी पुल का अस्तित्व नहीं था। विजय सिन्हा ने कहा कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाकर समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा हिंदू विरोध का उदाहरण पेश किया था। बढ़कर, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल खगड़िया जिला के मथुरापुर स्थित मध्य विद्यालय के एक शिक्षक सुनील कुमार को अगले आदेश तक निलंबित करने का फरमान जारी कर दिया गया है। 1 सितंबर 2023 को पत्रांक संख्या 3182 के तहत नगर परिषद के नगर शिक्षक नियोजन इकाई के कार्यपालक पदाधिकारी सह सदस्य को एक पत्र लिखा गया, जिसमें नगर शिक्षक सुनील कुमार को सस्पेंड करते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। इस पत्र के मुताबिक सुनील कुमार ने 31 अगस्त को विभागीय उच्चाधिकारियों एवं आदेशों के प्रति अमर्यादित और आपत्तिजनक अभिव्यक्ति की थी। उक्त आदेश की पुष्टि विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर सुनील कुमार के द्वारा दिए गए बयानों से स्वतः हो गई है। इस पत्र में लिखा गया कि सुनील कुमार के द्वारा जिस तरह की भाषा उपयोग किया गया वो सर्वथा प्रतिकूल प्रतीत होता है और इसी को देखते हुए शिक्षक सुनील कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। बढ़कर 5 सितंबर को पटना बंद का ऑटो संघ ने किया ऐलान। लगातार तीसरे दिन हड़ताल से यात्री हलकान। बिहार में ऑटो चालकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर 5 सितंबर को पटना बंद का ऐलान किया है। पटना जंक्शन स्थित टाटा पार्क ऑटो स्टैंड को हटाने के विरोध में पटना के ऑटो चालक हड़ताल पर हैं। वहीं ऑटो चालकों की हड़ताल आज भी जारी है, जिसके कारण यात्रियों को पटना सिटी और पटना जंक्शन के बीच आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि हड़ताल के कारण पिछले 3 दिन से पूर्वी पटना के सभी इलाकों में ऑटो परिचालन ठप है और इससे लोगों को पटना जंक्शन से पटना सिटी, राजेंद्र नगर, गुलजारबाग, कंकड़बाग, नाला रोड, हनुमान नगर, बाजार समिति, अगम कुआं जैसे इलाके में आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बढ़कर, नीतीश कुमार को बीजेपी की खुली चुनौती। सम्राट चौधरी ने कहा कि हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की घोषणा कीजिए। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी और कहा कि डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते, हारने वाले चुनाव से भागते हैं। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार, आप में हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की घोषणा कीजिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप डरे हैं क्योंकि आपका जनमत पूरी तरह खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात की है, जो जनता की ताकत पर बनी हुई सरकार की ताकत बोल रही है। बड़ीखोर, दरभंगा में कोचिंग संचालक ने छात्रा का रेता गला चाकू से किया गले पर कई हमला। घटना के संबंध में कोमल कुमारी उर्फ पूनम कुमारी के मामा संजय कुमार शर्मा का कहना है कि गांव के भीखन शर्मा के पुत्र कृष्ण कुमार शर्मा गांव में पास में सामुदायिक भवन में 2 माह पहले कोचिंग सेंटर खोले थे, जहां गांव के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। इस क्रम में इंटर की छात्रा कोमल भी पढ़ने गई, लेकिन शिक्षक कृष्ण के व्यवहार को देख वह कोचिंग सेंटर जाना बंद कर चुकी थी।
इसके बाद कृष्ण ने कोमल के घर जाकर बेहतर ढंग से पढ़ाने का आश्वासन दिया। रोज की तरह शनिवार को कोमल कोचिंग गई, जिसके बाद शिक्षक ने कोमल को तेज धार हथियार से गला रेत कर फरार हो गए। बड़ी खबर, बिहार के कई जिलों में लंपी के प्रसार की पुष्टि। टीकाकरण के बावजूद दुधारू पशुओं में बढ़ा वायरस। टीकाकरण अभियान के बावजूद दुधारू पशुओं में लंपी बीमारी के फैलने का क्रम थम नहीं रहा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने कई जिलों में लंपी के संग्रहित नमूनों को जांच के लिए भोपाल और कोलकाता भेजा था। जिलेवार संग्रहित नमूनों की जांच में अब तक लंपी से पशुओं के ग्रसित होने की पुष्टि हो गई है। पटना, नालंदा, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, गया, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय, नवादा आदि जिलों के नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। शेष जिलों की जांच रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है, लेकिन आशंका है कि कई और जिले के कुछ प्रखंडों के पशुओं को लंपी वायरस ने ग्रसित कर रखा है। बड़ी खबर, राज्य के सारण जिले में प्रतिदिन 5 स्कूलों की जांच करेंगे टोला सेवक एवं तालवी मरकज। शिक्षा विभाग ने इन दिनों लगातार स्कूलों में शिक्षण एवं विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई स्तरों पर विद्यालय की जांच कर रही है। गर्मी की छुट्टियों के बाद लगातार हो रहे स्कूल जांच के क्रम में राज्य सरकार के अधीन चलने वाले कई कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के द्वारा स्कूलों की जांच की गई है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी कौशल कुमार सिन्हा ने पत्र जारी करते हुए कहा कि जन शिक्षा निदेशालय पटना के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिले दिशा निर्देश के आलोक में जिले के 20 प्रखंडों में कार्यरत सभी टोला सेवक एवं तालमी मरकज से प्रतिदिन 5 विद्यालयों के निरीक्षण कराने का निर्देश जारी किया गया है।